मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। आई लव यू, आई कांट लिव विदाउट यू। ऐसा बोल के एक ओमेगा बहुत रो रहा था एक फ़ोन पे, और दूसरी तरफ से वो अल्फ़ा बोल रहा था मैं तुमसे प्यार नहीं करता। अभी मेरा मन भर गया है तुमसे, तुम्हारे साथ नहीं रहना मुझे। ऐसा बोल के वो अल्फ़ा बोलता है स्टे आउट ऑफ माई साइड। मुझे कभी भी तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी। मुझे तुमसे अभी मतलब प्यार नहीं है। तुम मुझसे जितना दूर रह सको उतना तुम्हारे लिए अच्छा होगा। मेरी गर्लफ्रेंड आ चुकी है, मेरा गर्लफ्रेंड है, तो स्टे आउट ऑफ माई साइड। मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। ऐसा बोल के ना फ़ोन काट देता है। और ओमेगा बोल रहा था क्यों 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 लंसन, क्यों क्यों किया? यकीन किया था तुम पे। मैं नहीं आया था तुम्हारे पीछे, तुम आए थे मेरे पीछे। मैंने हमेशा से तुम्हें बोला था कि मेरी ज़िंदगी में आना है तो ज़िंदगी भर के लिए रहना पड़ेगा। तुमने कहा था लहसन कि तुम मेरी ज़िंदगी में ज़िंदगी भर के लिए रहना चाहते हो, इसीलिए तुम मेरी ज़िंदगी में आ रहे हो। क्यों लहसन, क्यों क्यों मेरे साथ ऐसा किया? तुमसे इतना प्यार करता था, करता रहूँगा। मुझे नहीं पता कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। मेरी लाइफ इतनी ज़्यादा मेस्ड तुमने क्यों कर दी है। आई डोंट नो अबाउट दिस थिंग्स, बट तुमने बहुत गलत किया मेरे साथ। दोबारा से तुम्हारी ज़िंदगी में मैं कभी नहीं आऊँगा। तुम किसी और से प्यार करते हो ना, कोई और है तुम्हारी ज़िंदगी में, तो रहो तुम्हारी गर्लफ्रेंड के साथ। ऐसा बोल के ना वो ना बहुत रो रहा था और बोल रहा था नहीं जा सकता तुम्हारी ज़िंदगी से। तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, इसीलिए शायद तुम्हारी ज़िंदगी से जाना मुझसे नहीं होगा। मैं तुम्हारे पास ही रहना चाहता हूँ लैंसन। क्यों कर रहे हो ये सब? बहुत प्यार कर रहा होता हूँ, करता रहूँगा। तो उस ओमेगा को कोई बुला रहा था अर्शियन, दरवाज़ा खोलो। क्या हुआ बच्चा? तुम ऐसे दरवाज़ा बंद करके क्यों बैठे हुए हो? तुम्हें मैंने कितनी बार बोला है कि ऐसे दरवाज़ा बंद करके मत रखा करो। क्या हुआ मेरा बच्चा? दोनों वहाँ पे ना बोलता है कि शीजी मैं आ रहा हूँ, कुछ नहीं हुआ है मुझे, मैं सिर्फ थोड़ा सा थक गया था इसलिए सो रहा था। तो बोलता है क्या तुम थक गए थे, लेकिन तुम्हें क्या हुआ है बताओ मुझे। तो विंग बोलता है कि मुझे ना थोड़ा सा ठंड लग गया है, इसीलिए मेरी ना तबीयत ख़राब हो रही है। तो बोलता है क्या, दरवाज़ा खोलो, मुझे अंदर आने दो। तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? तुम्हें नहीं पता कि मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है अगर तुम अपनी तबीयत का ध्यान नहीं रखोगे तो। हाँ अर्शन दरवाज़ा खोलो। तो विंग जाके दरवाज़ा खोल के अपनी शीजे को हक करके बोलता है शीजे मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? तो बोलता है क्या हुआ? तो बोलता है कि शीजे लैंसन मुझे नहीं चाहता, लैंसन मुझसे प्यार नहीं करता, वो मुझसे दूर जाना चाहता है, वो मुझसे मेरे पास नहीं रहना चाहता। मैं क्या करूँ शीजे? मैं उसे बहुत 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 प्यार करती हूँ, मैं उसके बगैर नहीं रह सकती। मैं नहीं मैं मेरा मेरे साथ क्या होगा? मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ शीजे, आई रियली लव हर। तो बोलते शांत हो जाओ, कुछ नहीं होगा, वो तुमसे शायद प्रैंक कर रहा होगा। तो बोलते नहीं शीजे वो किसी और से प्यार करता है। तो बोलते किससे? तो बोलते वांग जिशन से, वो उसका गर्लफ्रेंड है अब। तो बोलते क्या? तो बोलता है कि उसने मुझसे अभी ब्रेकअप कर लिया, वो मेरे साथ नहीं रहना चाहता। तो बोलता है कि विंग शांत हो जाओ। वो नहीं कप ले रहा था और ज़ोर ज़ोर से सांसें ले रहा था। तो विंग बोलता है शीजे मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। तो वहाँ पे ना जियांगचन आता है, बोलता है शीजे विंग। तो ना विंग कैसे रोते हुए देख के ना वो बोलते हैं विंग क्या हुआ? तुम क्या हुआ बच्चा? वो जाके ना विंग को अपनी बाहों में ले लेता है और बोलता है कि क्या हुआ? बोलता है कि वो लहसन ने उसके साथ ब्रेकअप कर लिया। तो बोलता है क्या मतलब क्या है लहसन? लहसन तो तुमसे, तो बोलता है हाँ वो मुझसे प्यार करता था उसने कहा, लेकिन नहीं वो मुझसे प्यार नहीं करता। उसने वो किसी और का होने वाला है। गुगा मैं क्या करूँ?
मैं 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 उससे बहुत प्यार करता हूँ, मैं उसके बगैर नहीं रह सकता। मैं क्या करूँ? मैं क्या करूँ? मुझे नहीं पता। मेरी ज़िंदगी बर्बाद हुई है शिजे। मैं उसके बगैर नहीं रह सकता। तो ना वहाँ पे जैंगचन बोलता है शांत हो जाओ। तो ना विंग ना जैंगचन की बाहों में कोलैप्स हो जाता है और बोलता है शीशे में मैं प्यार करता हूँ उससे। तो ना जैंगचन बोलते हैं विंग 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 ऐसा मत करो। क्या हुआ? तो ना विंग को लेके वो अपने गोद में लेके हॉस्पिटल जाता है। और याली और फिर जैंगचन दोनों ही अल्फा थे और विंग ओमेगा और उनका छोटा भाई था विंग। और विंग से वो दोनों बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। उनके मॉम डैड तो मतलब बिजनेस ट्रिप के लिए बाहर ही होते थे हमेशा से। वो तीनों भाई बहन ही थे जो एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते थे। तो विंग को जब हॉस्पिटल में एडमिट किया जाए तो हॉस्पिटल के डॉक्टर्स बोलते हैं कि विंग की हार्ट बहुत ही ज़्यादा वीक है, हार्ट सर्जरी शायद करनी पड़ेगी। तो वहाँ पे ना और एक जो बड़ा डॉक्टर है वो बोलता है कि हार्ट सर्जरी करने की ज़रूरत नहीं है, मेडिसिन खाने से ही ठीक हो सकता है। लेकिन उसका मेडिसिन उसे पूरी ज़िंदगी मेडिसिन खाना पड़ेगा। अगर हमने सर्जरी किया और कुछ भी गलत हो जाता है तो उसकी डेथ भी हो सकती है। तो आप लोग डिसाइड करें। तो वहाँ पे ना जैंग फैमिया और मैडम यू को भी बुलाया जाता है। तो जैंग फैमिया और मैडम यू तो बहुत ही ज़्यादा टेंस हो जाते हैं अपने छोटे बेटे के लिए। तो वहाँ पे जियांग चैन बोलता है वो लोग बोल रहे हैं कि अगर हम कोई सी भी सर्जरी में गलती होती है तो विंग की डेथ हो सकती है। और सेकेंड ऑप्शन है कि वो पूरी ज़िंदगी मेडिसिन खाता रहे। तो ना वहाँ पे मैडम यू बोलती है वो कौन सा ज़्यादा अच्छा होगा। तो डॉक्टर बोलते हैं मेडिसिन्स, क्योंकि मुझे पता है कि उसकी बॉडी और ज़्यादा वीक हो जाएगी। लेकिन ऐसे ही दौरान मतलब सर्जरी के दौरान वो मर सकता है, वो नहीं होगा। तो वहाँ पे ना विंग मैडम यू बोलती है अच्छा ठीक है जो सही लगे वो कीजिए। तो वहाँ पे ना मैडम यू विंग के पास जाती है। तो विंग को बोलती है कि क्या हुआ, इतनी तबीयत कैसे ख़राब हो गई तुम्हारी? बोलो, अपनी मम्मा को नहीं बोलोगे क्या? हाँ, देखो ना, मेरी तरफ देखो विंग। तो विंग ना अपनी मम्मा की तरफ देखता है और बोलता है मॉम उसने मुझे छोड़ दिया, वो मुझसे प्यार नहीं करता। तो ना मैडम ये बोलते प्यार नहीं करता तो नहीं करता, ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करना है हमें। हम ज़ोर ज़बरदस्ती से किसी को भी अपनी ज़िंदगी में नहीं रख सकते विंग। तुम्हें ये समझना पड़ेगा विंग। तुम्हें मैंने बहुत बार बोला था कि जिससे भी शादी का मतलब प्यार करना सोच समझ के करना। प्यार इतनी जल्दी इतनी नहीं होता। मुझे उसके बारे में पता था, इसीलिए बोल रहा था कि तब वो क्या बोलते हैं मतलब हाँ क्या बोलते हैं इमोशन में बह के वो तुम्हें सिर्फ पाना चाहता था। तो तुम ऐसा नहीं कर सकते बच्चा। तुम्हें ये सारी चीज़ें भी समझनी पड़ेगी कि ये लाइफ ऑफ पार्ट ऑफ द लाइफ है। तुम ऐसे ही किसी को भी अपनी लाइफ में आने और जाने के लिए नहीं बोल सकते। ठीक वैसे ही वो तुम्हारी ज़िंदगी में रहेगा या नहीं ये उसका डिसीजन होगा। जैसे तुमने डिसाइड किया था कि वो तुम्हारी ज़िंदगी में आएगा या नहीं, ठीक वैसे ही वो ही डिसाइड करेगा कि वो तुम उसकी ज़िंदगी में रहोगे या नहीं। तो नवीन बोलता है लेकिन मॉम मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, आई रियली लव हर, आई कांट लिव विदाउट हर। तो बोलता है नहीं, तुम उसके लिए उसके साथ रहने से अच्छा है तुम उससे दूर रहोगे। तो विंग बोलता है मैं समझा नहीं मॉम। तो बोलता है कि समझे नहीं, चलो मैं तुम्हें समझाती हूँ। तुम उसके साथ रहने वाले हो, तुम उसके साथ ज़ोर ज़बरदस्ती से रह लेते हो, हम लोग उसका रिश्ता तुमसे कर देते हैं, लेकिन फिर क्या होगा? वो तुम्हें सिर्फ यूज़ करेगा और बाहर जाके अपना प्यार ढूंढेगा। तो तुम ये चाहते हो? हाँ बोलो ना कि तुम अपनी ज़िंदगी में ऐसा इंसान चाहते हो जो तुम्हें प्यार ही ना करता हो। तो विंग अपनी मॉम को देखते हैं और बोलते हैं मॉम। तो बोलते हैं मैं तुम्हें ये नहीं बोल रहा हूँ विंग कि तुम सही नहीं हो, तुम सही हो, तुम्हें प्यार हुआ है,
लेकिन वो उसकी ये प्यार नहीं था, ये सिर्फ टाइम पास था। तुम अपनी ज़िंदगी को उसके साथ जुड़ के बर्बाद करने से अच्छा मैं बोलूँगा उससे दूर हो जाओ। देखते हैं कि अगर तुम्हारा प्यार सच्चा होगा वो तुम्हारे पास वापस आएगा, अगर नहीं तो नहीं ना। जो प्यार चला जाना चाहे तो वो प्यार को जाने दो, वो लौट के आता है तो फिर वो तुम्हारा है। लेकिन मैं बोलूँगा जब वो लौट के आए तो कभी भी उसको मानना मत, क्योंकि जिसने तुम्हें एक बार छोड़ने की गलती कर दी है वो बार बार करेगा। वो सिर्फ तुम्हें पाने की लालसा रखेगा और कुछ भी नहीं। ऐसा बोल के मैडम यू अपने बेटी को समझाती है और दूसरी तरफ से लेनदेन पार्टी कर रहा था, वो सारी चीज़ें कर रहा था, वो सारे मतलब अपने दोस्तों के साथ अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहा था। तो नवीन जब ये सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे देखता है कि लैंसन तो भाई उसके बारे में मतलब जानने की भी कोशिश नहीं करता कि वो हॉस्पिटल में है, क्या है, उसके साथ कुछ हुआ है या नहीं। तो उसका बेस्ट फ्रेंड उसको कॉल करता है जिसका नाम था वेनिंग। वेनिंग कॉल करता है, बोलता है विंग। तो विंग बोलता है क्या हुआ? तो बोलते मैंने लैंसन को बताया कि तुम हॉस्पिटल में हो। तो ना विंग बोलता है मुझे पता है। तो बोलता है कि विंग तुम ठीक हो ना, मैं तुम्हें मिलने के लिए आने वाला हूँ। तो ना विंग बोलता है मिलने की आने की ज़रूरत नहीं है, मतलब वेनिंग तुम अभी मत आओ, मैं जब डिस्चार्ज हो जाऊँगा तुम घर आना। तो बोलते क्यों? तो बोलते क्योंकि मुझे नहीं पसंद है कि कोई भी मुझे हॉस्पिटल में देखने के लिए आए। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो ऐसा बोल के ना लैंसन ना मतलब सॉरी बीइंग ना मतलब क्या बोलते हैं उसको न्यूज़ मतलब वेनिंग को बोलता है। तो न्यूज़न फ़ोन करके बोलता है हे गाइस, तू बीइंग तो क्यों ऐसा कर रहा है, अपनी तबीयत को क्यों ख़राब कर रहा है? तुझे बहुत अच्छे से पता है ना कि ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी सही नहीं है, तू अपने साथ गलत कर रहा है। तो विंग बोलता है मुझे पता है कि मैं अपने साथ गलत कर रहा हूँ और दोबारा से मैं अपने साथ दोबारा कोई गलती नहीं करूँगा, ये बात भी सच है। तो नवीन बोलता है कि अभी से नया विंग की शुरुआत, नई ज़िंदगी की शुरुआत। क्योंकि विंग देखता है कि सारे प्लेटफॉर्म मतलब वी लैंसन को वो देख रहा था कि लैंसन सारी जगह पे इतना ज़्यादा खुश है, वो पार्टीज़ कर रहा है, क्रूज़ में जा रहा है, मतलब अपनी गर्लफ्रेंड को शो ऑफ कर रहा है। तो विंग के साथ कभी ऐसा नहीं किया था उसने। तो ना लैंसन ना जब ये सारी कर रहा था तो विंग को बहुत बुरा लगता है। मतलब बहुत कम लोगों को पता था कि विंग लैंसन का बॉयफ्रेंड है, और वो तो अपने मॉम डैड को भी जाके बताया है वी लैंसन ने कि वांगजिशन उसकी मतलब फैमिली में भी गया है उसकी गर्लफ्रेंड बन के। तो ना जब विंग ने ये सारी चीज़ें देखी ना तो विंग का दिल 100 टुकड़ों में बिखर गया। और ना आज लैंसन का बर्थडे था तो विंग ना एक लास्ट बार लैंसन को 12 बजे कॉल करता है और जब लैंसन ना बिना नाम देखे ही बोलता है क्या हुआ बेबी? तो ना बोलता है हैप्पी बर्थडे लैंसन। तो ना बोलता है विंग तुम? तो बोलता है तुम्हें बर्थडे विश करने के लिए फ़ोन किया था। तो ना लैंसन बोलता है देखो लैंस विंग, मुझे ये सारी चीज़ें नहीं चाहिए, मैं तुमसे प्यार नहीं करता और मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता। तो विंग बोलता है मुझे पता है, आई एम सॉरी फॉर योर डिस्टर्बेंस, मैं दोबारा से तुम्हें कभी भी डिस्टर्ब नहीं करूँगा। मैं सिर्फ यही बोलने के लिए और तुम्हें बर्थडे विश करने के लिए फ़ोन किया था लैंसन। आई प्रॉमिस यू आई एम नेवर एवर कॉलिंग यू अगेन, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस एंड हैप्पी बर्थडे वंस अगेन। ऐसा बोल के ना विंग ना फ़ोन काट देता है और विंग ना बहुत रो रहा था, वो हॉस्पिटल बेड में था और विंग को पता था कि लैंसन को ये पता है कि विंग हॉस्पिटल बेड में है। तो ना विंग बोलता सब बर्बाद, सब झूठ, सब फरेब, कभी भी तुम मेरी ज़िंदगी में वापस नहीं आओगे, ये भी बात सच है लैन वांग जी। ऐसा बोल के ना विंग रोते रोते ही सो जाता है। सो जाने के बाद डॉक्टर्स विंग को
मतलब पूरे 28 दिन तक 2 दिन, मतलब 2 दिन ही होंगे कि 1 महीने से वो विंग मतलब हॉस्पिटल में है। विंग ने अपने दोस्तों को, वेनिंग को, न्यूज़ैन को, मैम्या को मना किया था कि उससे मिलने के लिए आने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो नहीं सुने थे। वो मिलने के लिए आए थे। विंग को नहीं, बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि कोई आके उसको ऐसे हालत में देखे। वो नहीं चाहता था कि कोई आके उसको ऐसी हालत में देख के कोई भी उसके ऊपर तरस खाए। उसे नहीं चाहिए था कि कोई उसके ऊपर तरस खाए। तो ना विंग ना न्यूज़ैन, वेनिंग और मैम्या के ऊपर चिल्ला रहा था, बोल रहा था तुम लोगों को मैंने मना किया था ना आने के लिए। तो ना वहाँ पे न्यूज़ैन बोलता है कि हम क्यों ना आए, हाँ हम तुम्हारे दोस्त हैं और तुम्हारे साथ ही रहेंगे, बचपन से एक साथ रहे हैं और एक साथ ही रहेंगे। तो विंग ना बोलता समझ गया। तो वहाँ पे ना वेनिंग ना मतलब वहाँ पे लैन विलानसन के बड़े भाई थे और वो एक ओमेगा थे। तो ना वो लैन विंग से मिलने के लिए आते हैं और बोलते हैं गेट वेल सून विंग। तो विंग बोलते हैं थैंक यू गगा, आपसे बहुत दिनों के बाद मिलना हुआ। तो वहाँ पे ना मैं फिर ना जैंगचन आता है, बोलता है विंग तुमने अपनी दवाई, तो होना देख के चुप हो जाता है और ना बोलता है विंग तुमने अपनी दवाई ली। तो ना मतलब विंग बोलता है कि गगा आप ब्रदर के साथ बात क्यों नहीं कर रहे हो। तो ना वहाँ पे बोलता है तुम्हें इस बारे में बात करने की ज़रूरत नहीं है विंग, तुमने दवाई ली है या नहीं। तो ना बोलता है वेनिंग तुम विंग को दवाई दो। तो बोलता है जी भाई मैं दवाई दे देता हूँ, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो बोलता है मैं उसकी हर एक दवाई ठीक टाइम पे देने की ज़रूरत है। तो विंग बोलता है मैं दवाई खा लूँगा भाई, आप शिजिनगा से बात करो, शिजिनगा मुझसे मिलने आए हैं। तो बोलता है बात क्या करना, तुमसे मिलने आए हैं, तुम्हें देख लिया अभी जा सकते हैं। तो विंग बोलता है ब्रदर आप ऐसा क्यों कह रहे हो, आप दोनों दोस्त हो। तो ना जैंगचन बोलता है अभी दोस्त नहीं है, मुझे उन लोगों से दोस्ती नहीं करनी है जो लोग कपड़ों की तरह अपनी दोस्ती को बदल देते हैं। प्लीज़ स्टे अवे फ्रॉम माई फैमिली एंड मी, आई होप यू अंडरस्टैंड। तो ना जैंगचन ऐसा बोल के ना वो से चला जाता है। तो ना वहाँ पे लैन बोलता है विंग मैं तुमसे बाद में मिलने के लिए आऊँगा। ऐसा बोल के ना वो भाग के जैंगचन के पीछे चला जाता है। बोलता है जैंगचन मेरी बात समझने की कोशिश करो, मेरा भाई ने जो किया उसके लिए आई एम सॉरी। तो बोलता है जैंगचन बोलता है तुम क्यों सॉरी बोल रहे हो, तुम्हें सॉरी बोलने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुमसे नाराज़ क्यों हूँ, तुम्हारी थोड़ी गलती है। तो बोलते तुम मुझे सज़ा क्यों दे रहे हो, हम दोनों दोस्त हैं ना, हम दोनों दोस्ती तो रख ही सकते हैं। तो जैंगचन बोलता है मुझे दोस्ती नहीं रखनी है किसी भी लैन से, मैं नहीं चाहता भी कोई भी लैन मेरी फैमिली के में आके कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट करे। और शिचन तुम बहुत अच्छे ओमेगा हो, मुझे बहुत अच्छा लगते हो, तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हो थे, लेकिन मुझे अभी दोस्ती नहीं रखनी है। मुझे मेरे भाई के मतलब भाई के लिए बहुत अच्छा सा एक इन्वायरमेंट क्रिएट करना है जिसमें कोई लैन ना हो। आई होप यू अंडरस्टैंड, मैं मेरे भाई से बहुत प्यार करता हूँ और हमारी दोस्ती है, दोस्ती टूट जाएगी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बहुत सारे दोस्त वैसे भी तुम्हारे हैं और मेरे भी और बहुत सारे दोस्त हैं, तो ये सारी चीज़ें जानने की हमें ज़रूरत नहीं है। तो एक दोस्त ना रहे तो ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। तो ना वहाँ पे शिचन बोलते नहीं फ़र्क पड़ता है, एक दोस्त बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है मेरी लाइफ में। तो ना जैंगचन बोलते देखो देखो मतलब लैन शिचन मैं तुमसे ना बात करके अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करना चाहता, मुझे बहुत सारे काम हैं, मैं ऑफिस में भी बहुत सारा काम है, मुझे हॉस्पिटल में भी विंग को सारी चीज़ें देखने के लिए आना पड़ता है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड, मैं बहुत ही ज़्यादा टायर्ड हूँ, आई होप तुम ये बात समझोगे और मुझसे दूर रहोगे, मुझे तुमसे कोई दोस्ती नहीं रखनी। हाँ लैन शिचन और मतलब जैन चैन के साथ कोई भी प्यार वाला रिलेशन नहीं था, वो सिर्फ दोस्त थे। वे हाँ जैंगचन पसंद करता था, लैन शिचन भी पसंद करते थे, लेकिन कभी भी उन दोनों ने एक दूसरे को नहीं बोला था। तो अभी बोलने का तो कोई फ़ायदा भी नहीं है। जैंगचन ने उसके साथ उसकी दोस्ती भी मतलब तोड़ दी थी,
मैडम मतलब लन शिचेन चाहते थे कि वो जियांग चेन को बोले कि वो उससे प्यार करता है और वो उसके साथ रहना चाहता है, लेकिन अभी अभी उसके भाई ने एकदम एक रायता फैला दिया है जो वो कभी भी समझ नहीं पाएगा। और जियांग चेन अपने छोटे भाई से कितना प्यार करता है उससे ज़्यादा कोई नहीं जान सकता, क्योंकि जियांग चेन अपनी जान भी दे सकता है अपने छोटे भाई के लिए। तो ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें उसके लिए बहुत मायने रखती है। तो ना विंग ना बोलता है जियांग चेन का शिचेन का कप है। तो ना शिचेन रोते रोते लैन मैंशन में पहुंच जाता है। तो जब शिचेन रोते रोते आ रहे थे तो ना लैंसन के साथ उसका टक्कर होता है। तो ना लैंसन अपने भाई को रोते हुए देख के बोलते हैं शिचेन को क्या हुआ। तो ना शिचेन कुछ भी नहीं बोलते, गुस्से से लैंसन की तरफ देखते हैं और बोलते हैं नन ऑफ योर बिजनेस बांगची, ऐसा बोल के ना वो चले जाते हैं और ना अपने आप को लॉक कर लेते हैं। तो ना वहाँ पे मैडम लैन मास्टर लैन और लैन शिचेन लैन कुरैन भी बैठे हुए थे। वो तो सब लोग ही ना चौंक जाते हैं और लैंसन ना बोलते रो रहे थे मॉम। तो बोलता है कोई बात नहीं, मैं उसके साथ बात कर लूँगा तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, तुम जाओ मैं देख लूँगा क्या बात हुई है। तो ना वहाँ पे ना लैंसन बोलता है नहीं मैं भी आता हूँ आपके साथ। तो बोलते तुम होगे तो नहीं बताएगा, ये बहुत अच्छे से पता है तुम्हें। तो ना वहाँ पे ना मैडम लैन जाती है और नॉक करती है लैन शिचेन के दरवाजे को और ना लैन शिचेन के दरवाजे के अंदर जाती है और लैन शिचेन ना अपने घुटनों को मोड़ के वहाँ पे बैठ के रो रहे थे। तो मैडम लैन बोलती क्या हुआ, तुम ऐसे रिएक्ट क्यों कर रहे हो, तुम तो जियांग चेन को प्रपोज करने वाले थे ना। तो ना बोलता है हम दोस्ती ही नहीं रही, प्यार शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो गया मॉम। तो बोलते हैं मतलब क्या तुम्हारा जियांग चेन क्या हुआ। तो बोलते हैं जियांग चेन ने मेरे साथ दोस्ती तोड़ दी। तो बोलते हैं मतलब। तो बोलता है क्योंकि वो चाहता है कि कोई भी लैन उनकी फैमिली के आसपास भी ना रहे। तो बोलता है क्या मतलब क्या है उनका। तो बोलता है कि हाँ वो नहीं चाहते कि हमारे साथ वो दोस्ती रखे। तो ना वहाँ पे ना लैंसन बोलता है कि खग। तो ना वहाँ पे लैन शिचेन ना लैंसन को गुस्से में देखते हैं और बोलते हैं लैंसन तुम जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे भी कोई बात नहीं करनी, मेरा गुस्सा निकल जाएगा तुम्हारे ऊपर जो बहुत ही गंदा होगा, जो मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे ऊपर मैं कोई भी गुस्सा करूँ। आई रियली डोंट वांट टू मतलब मैं तुम्हारे ऊपर गुस्सा करूँ, मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे ऊपर गुस्सा निकालना कोई भी मतलब वैलिड होगा। तुम जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे कोई भी बात नहीं करनी है। आई होप यू अंडरस्टैंड, तुम मेरी बात समझ रहे होगे। तो वहाँ पे ना बीइंग ना मतलब लैंसन ना बोलता है कि शिचेन का मेरी बात। तो बोलते हैं तुम्हारी बात क्या सुनूं मैं, तुमने जो किया उसके बाद तो कोई भी इंसान हमसे दोस्ती करने के बारे में 100 बार सोचेगा। ऐसा बोल के ना लैन शिचेन बोलते हैं मॉम मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी है, प्लीज़ आप लोग जाइए यहाँ से। तो ना वहाँ पे लैंसन को बहुत गुस्सा आता है कि उसके ककर रो रहे हैं और जियांग फैमिली उसकी गुनहगार है। तो ना वहाँ पे ना लैंसन ना बाहर चला जाता है रूम से और वहाँ पे खड़ा होता है। तो ना वहाँ पे शिचेन बोलता है कि मैंने उससे मतलब प्रपोज नहीं किया मॉम। तो ना लैंसन ना चौंक जाता है और बोलता है प्रपोज। तो बोलता है जियांग चेन ने मुझसे दोस्ती तोड़ दी, इसीलिए वो मेरे साथ दोस्ती रखना नहीं चाहता। वो नहीं चाहता कि उसकी लाइफ में कोई भी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन हो, वो नहीं चाहता कि कोई भी लैन उसकी फैमिली के आसपास भी रहे। तो इसलिए उसने मेरे साथ दोस्ती तोड़ दी। मैं तो दोस्ती से प्यार में जाना चाहता था मॉम, लेकिन उसने तो मेरे साथ दोस्ती ही तोड़ दी मॉम। मैं क्या करूं, मैं उसके बगैर नहीं रह सकता, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ मॉम, आई कांट लिव विदाउट हर। तो वहाँ पे ना मैडम लैन बोलती है तुम्हें सब्र करना पड़ेगा, तुम उससे बात करो। तो ना फिर जो लैन शिचेन बोलता है कि वो मुझसे बात नहीं करना चाहता, उसने मुझे ब्लॉक कर दिया है। विंग ने भी बहुत बार उसके भाई को समझाने की कोशिश की, लेकिन उसके भाई ने बिल्कुल
भी लिटरली बिल्कुल भी मतलब विंग की भी बात नहीं सुनी। जियांगचन बोलता है कि वो नहीं चाहता कि कोई भी लैन विंग के आसपास भी घूमे। विंग की तबीयत बहुत ख़राब है मॉम, वो 1 महीने से हॉस्पिटल में। तो बोलते क्या, हमें क्यों नहीं पता चला, जियांग्स ने हमें क्यों नहीं बताया। तो बोलता है क्यों नहीं बताया, अपने छोटे बेटे से जाके पूछिए ना। 1 महीने से वो हॉस्पिटल में, उसके हार्ट डिजीज़ हो चुके हैं, उसके हार्ट के प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। अगर ऑपरेशन ना किया गया तो उसे मेडिसिन खानी पड़ेगी, और अगर ऑपरेशन करने के वक्त विंग को कुछ मतलब ऊंच नीच हो जाती है तो उसकी मौत भी हो सकती है। तो इसीलिए हर समय उसको मेडिसिन पे रखना पड़ेगा। तो कौन सा भाई अपने भाई को ऐसे देख के किसी जिसकी गलती है उसके साथ, मतलब उस घर के साथ जुड़ के रहेगा। तो मैडम लैन बोलते हैं मतलब, तो ना विंग मैडम लैन शिचन बोलते हैं कि वांग जी की वजह से विंग की हालत ऐसी हुई है। वांग जी और विंग रिलेशनशिप में थे और वांग जी ने उससे धोखा किया, उसको चोट पहुंचाई मॉम। मैं मुझे ये बिल्कुल भी ना मानने नहीं वाला था। अगर जियांगचन मेरे साथ ऐसा करता तो मैं शायद मर जाता। जियांगचन ने तो सिर्फ मुझसे दोस्ती तोड़ी है, तो मैं ऐसा मतलब बिहेव कर रहा हूँ। और जियांगचन के भाई के साथ तो कितना गलत हुआ है, और मैं नहीं चाहता कि मेरे साथ भी ऐसा कोई गलत करे कोई। जियांगचन चाहता तो मेरे साथ भी गलत कर सकता था, वो अपने भाई की बदला ले सकता था, लेकिन उसने नहीं किया मॉम। उसने मुझे साफ साफ बोल दिया कि तुम मेरी लाइफ में दोबारा से मत आना, वरना तुम्हारे ऊपर तुम्हारे भाई का गुस्सा उतर जाएगा, जो मैं नहीं चाहता हूँ। जियांगचन ने ये बोला मॉम। वो देखिए ना, उनकी परवरिश और हमारी परवरिश में कितना ज़्यादा डिफरेंस है। हमने हमारे भाई को अपने सर पे चढ़ा के रखा और लोगों की ज़िंदगी बर्बाद करने दिया, लेकिन जियांग्स क्या करते हैं, अगर वो उनसे पसंद नहीं करते तो वो अपनी ज़िंदगी से बाहर ही फेंक देते, दोबारा से कभी भी उस इंसान को अपनी ज़िंदगी में वापस नहीं लाते। तो हम उनसे कितना ज़्यादा सीखना चाहिए ना मॉम। तो बोलते हैं हमें सीखना चाहिए। उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इजी था हमारे से बदला लेना तुम्हारे दौरान, लेकिन जियांगचन ने क्या किया, तुम्हें अपनी ज़िंदगी से ही बाहर निकाल दिया। उसने नहीं चाहता था कि वो अपने भाई की गुस्सा तुम्हारे ऊपर निकाले। वो बहुत अच्छा अल्फ़ा है, यही बात उसकी मुझे बहुत अच्छी लगी कि वो चाहे तो कुछ भी कर सकता था तुम्हारे साथ। वो तुम्हारे इमोशंस को लेके यूज़ कर सकता था, जैसे तुम्हारे भाई ने किया, लेकिन नहीं किया उसने। तो लैंसन ये सारी चीज़ें सुन रहा था और वो ना शौक था कि विंग 1 महीने से हॉस्पिटल में है, उसके हार्ट डिजीज़ है। तो ना विंग के लिए ना उसे टेंशन भी हो रही थी, लेकिन ना वो डिनाई कर रहा था, नहीं हो रही है उसे टेंशन नहीं हो रही है। वो बिल्कुल भी नहीं जानना चाहता कि विंग को क्या हुआ है। वो ना मतलब वो अपने दोस्तों के साथ बाहर चला जाता है और बोलता है कि सारी चीज़ें, सारी हरकतें तुम लोगों की गलती होती है। तो ना वहाँ पे ना शुयांग और सोंगलैन, फिर वहाँ पे वेंजुलियो, और वहाँ पे वांग जिशिन, और बहुत सारे थे, लीसा थी, बहुत सारे लोग थे। तो ना सब लोग बोल रहे थे कि हे ब्रो व्हाट्सअप। तो बोलते कुछ नहीं। तो ना वहाँ पे ना शुयांग बोलते तुम लोगों को पता है कि विंग 1 महीने से भी ज़्यादातर हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है, और यार मैं उसे चाहता था कि वो कॉलेज में है और मैं उससे पीछे रहा हूँ, उसे बातें सुनाऊँ। उसको बातें सुनाने के लिए मैंने कितना ज़्यादा तैयारियाँ करके रखी थी। उसने तो अपना ठिकाना हॉस्पिटल ही बना लिया था यार। मैं बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहा हूँ उसको बातें सुनाना। वांग जिशिन हंस के बोलती है क्योंकि मेरे बॉयफ्रेंड ने उसे डम किया इसलिए बातें सुनाने वाले हो। तो बोलते हैं उसने बहुत नखरे दिखाए थे मैंने जब प्रपोज़ किया था। अभी डम हो के कैसा लगता है वो फीलिंग
मुझे पता करनी थी। तो मैं अपनी कहानी यहीं पे ख़त्म करती हूँ गाइस। आई होप आपको आज की कहानी पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना। मेरे बाकी के फ़ैन फिक्शन ज़रूर देख लेना। और ये 2 शॉर्ट फ़ैन फिक्शन है। आई होप आपको ये फ़ैन फिक्शन पसंद आई। आई लव यू गाइस। थैंक यू फॉर द वॉचिंग। और गाइस प्लीज़ मेरे चैनल के बाकी के फ़ैन फिक्शन भी ज़रूर देख लेना, नहीं देखा है तो। बाय बाय गाइस, आई लव यू, बाय बाय।